नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें, आप सभी को अपने कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस्मत कनेक्शन की। देखिए, आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं देती, मेरा भाग्य सोया हुआ है। पता नहीं लोग क्या क्या कह देते हैं अपनी किस्मत को लेकर। पहली बात तो उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहना शुभ नहीं माना जाता। दूसरी चीज, एक्चुअली में लोगों को नहीं पता होता कि ऐसा वो क्या करें कि उनका सोया हुआ भाग्य जाग जाए। देखिए, हम सभी की पत्रिका में कोई ना कोई एक ग्रह ऐसा होता है जिस पर हमारा पूरा भाग्य का निर्धारण होता है। वो एक ग्रह ऐसा होता है जो हमें फर्श से लेकर अर्श तक ले जा सकता है, मतलब जमीन से लेकर आसमान पर पहुंचा सकता है। दोस्तों, वैसे तो वैदिक और लाल किताब में अलग अलग तरीके बताए गए हैं, लेकिन लाल किताब का तरीका थोड़ा आसान पड़ता है। इसलिए मैं आपको लाल किताब के 5 तरीकों में से आज 2 तरीके बताने वाला हूँ, जो आपको आपकी किस्मत का ग्रह ढूंढने में आपकी मदद करेगा। आप सभी को पता है, अगर आपने अपनी बर्थ चार्ट देखा है, अपनी पत्रिका का चार्ट देखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि जो पत्रिका होती है, जो चार्ट होता है, उसमें 1 से लेके 12 खाने होते हैं, जिन्हें 12 भाव कहा जाता है। तो जो आपका प्रथम भाव है, जहाँ पे 1 लिखा होगा या अन्य कोई गिनती भी लिखी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रथम भाव है, उस प्रथम भाव में अगर आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो सूर्यदेव आपके किस्मत का ग्रह हुए। अगर आपकी पत्रिका के चौथे भाव में, मतलब चतुर्थ स्थान में, अगर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति आपकी किस्मत के ग्रह हुए। अगर आपकी पत्रिका के सप्तम भाव में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं, तो शनिदेव आपकी किस्मत के ग्रह हुए। अगर आपकी पत्रिका के दशम भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, तो मंगल देव आपके किस्मत के ग्रह हुए। दोस्तों, मेरी नानी एक कहावत कहा करती थी, आप लोगों ने भी शायद सुनी हो या नहीं सुनी हो। महानगरों की बात मैं नहीं जानता, लेकिन छोटे शहरों में लोगों ने शायद सुना हो। वो कहती थी कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब ये कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ लो, वो एक चीज़ जो है वो आपको आसमान की ऊंचाई तक ले जा सकती है। अगर आप एक साथ बहुत सारे काम करने का प्रयास करोगे, तो आपको एक भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। चलिए, लाल किताब का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपकी पत्रिका के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा आपकी किस्मत का ग्रह हुआ। अगर आपकी पत्रिका के तीसरे भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं, तो राहुदेव आपकी किस्मत के ग्रह हुए। अगर आपकी पत्रिका के छठवें भाव में बुध या राहु में से कोई एक ग्रह बैठा हुआ है, या ये दोनों बैठे हुए हैं, तो ये आपकी किस्मत के ग्रह हुए। अगर आपकी पत्रिका के नवम भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो ये आपकी पत्रिका में आपके लिए किस्मत के ग्रह साबित होंगे। और अगर 12th हाउस माने 12वें भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो ये आपकी पत्रिका के लिए, आपके लिए, आपकी किस्मत के ग्रह साबित होंगे। दोस्तों, वैसे तो लाल किताब में 5 तरह के सिद्धांत दिए हुए हैं, लेकिन अगर आज ही मैं सबको एक साथ समझा दूंगा, तो आप उलझ सकते हैं। और अगर
एक बड़ा आसान सी चीज़ बताऊं मैं आपको कि आप इन सब ग्रह को ढूंढ पाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आप गुरुदेव बृहस्पति को पकड़ लीजिए। क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में, काल पुरुष की जो कुंडली है, उसमें गुरुदेव बृहस्पति को द्वितीय स्थान, जो कि हमारे धन, वाणी और कुटुंब का होता है, हमारी पत्रिका का पंचम स्थान, जो हमारी संतान, शिक्षा, प्रेम आदि से संबंधित होता है, हमारी पत्रिका का नवम स्थान, जो हमारे भाग्य भाव से संबंधित होता है, हमारी पत्रिका का एकादश भाव, जो कि हमारे लाभ भाव से संबंधित होता है, और हमारी पत्रिका का 12th हाउस, जो हमारे मोक्ष से संबंधित होता है। तो हमारी पत्रिका में से जो 12 भाव हैं, उनमें से 5 स्थान गुरुदेव बृहस्पति को सौंपे गए हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अगर आप अपनी किस्मत का ग्रह नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं अपनी किस्मत का ग्रह ढूंढने में, तो आप गुरुदेव बृहस्पति को पकड़ लीजिए। आप अपनी किस्मत के ग्रह को संतुष्ट करने का प्रयास करें। इस हेतु आप जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, अब सूर्य की संतुष्टि के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप खाने में नमक खाना कम कर दीजिए। आप सूर्य को तांबे के बर्तन में जल में रोली मिलाकर अर्घ्य देना शुरू कर दें। आप सूर्य के मंत्र का उच्चारण ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप शुरू कर सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्रोत सुन सकते हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप सुन सकते हैं, आपको सुनने से भी परिणाम मिलेगा। इसी तरह से गुरुदेव बृहस्पति को संतुष्ट किया जा सकता है। इवन राहु और केतु भी आपकी किस्मत के ग्रह हो सकते हैं। एक ऐसा ग्रह जो आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। ज़रूरत है तो उसे समझने की, उसकी भाषा समझने की, और अगर आपने उसकी भाषा समझ ली तो हर कार्य सफल होगा। आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही आप अगर हमसे अपना पत्रिका विश्लेषण कराना चाहते हैं तो थंबनेल में हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी पत्रिका से संबंधित समुचित समाधान प्रदान किया जाएगा। कल मिलते हैं वृश्चिक लग्न की व्यथा और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।